यूपी के देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह सुबह वहां गोलियों की आवाज और तड़तड़ाहट गूंज पड़ी। हर ओर चीख पुकार थी। कोई एक दूसरे को मार रहा था, कोई फायरिंग कर रहा था। इस दौरान एक के बाद एक 6 लाशें गिर गई और यह सब हुआ जमीन के एक विवाद में। दरअसल 2 भाइयों की जमीन का विवाद एक ऐसा था जिसमें तीसरे व्यक्ति की जान चली गई क्योंकि उसने उस जमीन को ले लिया था। दोनों भाइयों के विवाद में पड़ने की वजह से न सिर्फ एक भाई का परिवार बर्बाद हो गया बल्कि जिस जमीन के लिए एक ने अपना पैसा खर्चा किया था उसकी भी जान ले ली गई। दरअसल यूपी के देवरिया में हुए नरसंहार का पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ता जा रहा है। एक मृतक जिनका नाम सत्य प्रकाश दुबे है, उनके परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई के साथ उनकी जमीन का विवाद चल रहा था। उनके भाई ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव को वो जमीन बेच दी थी, जिसके चलते लगातार पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे थे। आरोप है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। आरोप तो यहां तक है कि देवरिया में जो खूनी खेल हुआ है उसमें पुलिस एक तरफ खड़ी हुई थी, यानी एक पक्ष का साथ ले रही थी। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में जमीन का यह विवाद शुरू हुआ था जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य और दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे जिले के साथ साथ यूपी के राजधानी लखनऊ तक में हड़कंप मच गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और आला अधिकारियों को मौके पर हेलीकॉप्टर से भेजा है। घटना के बाद ही गांव में तनाव है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस दौरान कुछ लोग विवाद को जातीय संघर्ष देने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद और पीसी के सख्ती के बाद वहां से लोगों को हटाया गया और मामले को शांत कराया गया। पूरे मामले को अगर बताएं तो पूरा मामला जमीन विवाद से शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 2014 से शुरू हुआ था और ये झगड़ा भी तभी का है। दरअसल लेहड़ा टोला के स्थानीय लोग इस विवाद के इतिहास के बारे में बताते हैं कि फतेहपुर गांव के अभयपुर टोला निवासी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव ने लेहड़ा टोला निवासी साधु दुबे की जमीन 2014 में बैनामा करा लिया था। इसको लेकर साधु के भाई सत्य प्रकाश दुबे ने आपत्ति दाखिल की थी, लेकिन प्रेम यादव चूंकि नेता था उसने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, अपने दबदबे का इस्तेमाल किया और जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। जमीन बेचने के बाद वो प्रेम यादव के घर पे ही, यानी साधु दुबे उनके घर में ही रहते थे और कुछ दिन पहले ही वो गुजरात रवाना हो गए। अपनी जमीन बेचने के बाद और सत्य प्रकाश दुबे से अलग होने के बाद वो गुजरात चले गए, लेकिन सत्य प्रकाश दुबे को अपने पुश्तैनी जमीन जाने का दुख रहा। उन्होंने अपने भाई की जमीन देखने के लिए मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पहले ही कोर्ट में इस मामले को दाखिल कर दिया था। फिर यहीं से झगड़ा शुरू हो गया। जमीन विवाद फिलहाल कोर्ट में लंबित है। सोमवार की सुबह हुआ यूं कि प्रेम यादव बाइक से खेत देखने गए थे। इसी दौरान वहां पर सत्य प्रकाश दुबे मिले। खेत देखने के बाद प्रेम यादव सीधे सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंच चुके। वहां पर गाली गलौज शुरू हुई और तमाम विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। सत्य प्रकाश दुबे ने एक ईंट से हमला कर दिया और प्रेम यादव इसी हमले में जान चली गई। दरवाजे पर प्रेम यादव की पिटाई हुई और प्रेम यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। यह मामला कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया और गुस्सा उबल पड़ा। प्रेम यादव की हत्या की खबर मिलते ही अभय टोला उमड़ पड़ा और वहां का गुस्सा ऐसा था कि हाथों में हथियार, लाठी, डंडे, जिसको जो मिला वो लेकर के सत्य प्रकाश दुबे की और परिवार को मारने के लिए निकल पड़ा। भीड़ मरने मारने को उतारू थी। एक स्थानीय ग्रामीण के मुताबिक बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे लोगों तक को पीटा गया, यानी सत्य प्रकाश दुबे के जो गांव वाले थे उन्होंने इस झगड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रेम यादव के परिजनों और दर्जनों लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर में बदला लेने की नीयत से हमला बोल दिया। सभी हथियारों से लैस थे। प्रेम यादव की हत्या के बाद सत्य प्रकाश दुबे का परिवार घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। इसी दौरान दर्जनों लोगों ने देखते ही देखते पूरे परिवार को घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। जब तक वो लोग कुछ समझते उन पर हमला हो चुका था। इस वारदात से पूरे प्रदेश में आक्रोश है।
और सोशल मीडिया पर भी खास तौर पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, जनपद देवरिया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ। एडीजी कमिश्नर आईजी को मौके पर पहुंचकर कठोरतम कार्रवाई और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अपर सचिव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 15 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं और पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति ने सत्यप्रकाश दुबे और अन्य के ऊपर हमला किया है और उनकी जान ली है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई कब होगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस बीच में सत्यप्रकाश दुबे का एक बेटा जो सबके से छोटा है 8 साल का, वो गोरखपुर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसकी भी जान लेने की कोशिश की गई और उसे भीड़ ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। इसीलिए उसकी जान फिलहाल बच गई है और अस्पताल में वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। अब देखना है इस पूरे मामले में कार्रवाई कब और कहां तक पहुंचती है और दोषियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।